मकर संक्रांति के मौके पर हर कोई पतंगबाजी करता है। देश के कई शहरों में पतंगबाजी खूब होती है, लेकिन इस शौक से कहीं ज्यादा जो है वो लोगों की जिंदगी जरूरी है, क्योंकि कई बार यही शौक जो है वो जानलेवा साबित हो जाता है। तो कहीं कोई मौत से जिंदगी की जंग लड़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि शहर शहर प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का कहर सामने आया है। प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की वजह से कई मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गए। प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का आतंक देखिए अब अलग अलग शहरों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि पूरे देश में जानलेवा खतरा बन चुका है। यूपी के जौनपुर में चाइनीज मांझे से बाइक सवार एक डॉक्टर की दर्दनाक मौत ने प्रशासन की लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए। तो वहीं रायबरेली में एक युवक का गला गंभीर रूप से कट गया। हालत नाजुक होने पर उसे लखनऊ रेफर किया गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मकर संक्रांति से पहले मांझे ने 2 जिंदगियों को जख्मी कर दिया। सिरोही, कोटा और नर्मदापुरम में भी बाइक सवार युवक चाइनीज मांझे का शिकार बने। लगातार हो रहे हादसे प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर से चाइनीज मांझे की वजह से देखिए दर्दनाक खबर सामने आई, जहां पर जौनपुर में एक बार फिर चाइनीज मांझा जानलेवा साबित हुआ। मोटरसाइकिल से घर लौट रहे एक डॉक्टर की चाइनीज मांझे की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। जौनपुर में इससे पहले भी चाइनीज मांझे से हादसे हो चुके हैं, लेकिन कार्रवाई कागजों तक सीमित रहने की वजह से ऐसे हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। हम दुकान पीछे से बोले कि जा रहे हैं जौनपुर, किसी डॉक्टर से मुलाकात करने जा रहे हैं, हम आ जाएंगे। तो हमने कहा भाई आज तो त्योहार का मौका मत जाइए, कल जाइए परसों जाइए। बोले नहीं, बुलाए हैं, जाना है। तो हमने कहा ठीक है। अब 1-1.5 घंटे के बाद हमारे बच्चे के मोबाइल में फ़ोन आया कि ऐसी बात है। और तो हम बच्चे बाइक से अपना आए यहाँ पे, लेकिन बच्चे का हमारे बॉडी मिल रहा था। जौनपुर से गिराकर जा रहे थे अपनी मोटरसाइकिल से, और उसी समय प्रसाद इंटरनेशनल स्कूल के सामने उनकी गर्दन मंझे में फंस गई और एक घायल हो गए। पुलिस के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा इनको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर इलाज के दौरान इनकी चाइनीज मंझे से कटने से मृत्यु हो गई है। इस संदर्भ में परिजनों को अवगत कराया गया है। परिजनों से तहरीर लेकर के इस मामले में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा लिखा जा रहा है और जल्दी पोस्टमार्टम की कार्रवाई करके बॉडी को सुपुर्द किया जाएगा परिजनों को। इस संदर्भ में हमारे द्वारा लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। जो लोग मंझा बेच रहे हैं उनके खिलाफ। और मध्य प्रदेश के उज्जैन में मकर संक्रांति से पहले चाइनीज मांझे ने 2 लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। कल हुए 2 अलग अलग हादसों में एक युवक का गला गंभीर रूप से कट गया, जबकि एक महिला के दोनों पैरों में गहरी चोट आई है। दोनों घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहला मामला आगरनाका क्षेत्र का है, जहां मोटरसाइकिल सवार युवक के गले में मांझा फंस गया। दूसरा हादसा फाजलपुरा में हुआ, जहां सब्जी खरीदने निकली महिला मांझे की चपेट में आ गई और बुरी तरह से जख्मी हो गई। हालांकि ये मुद्दा वक्त वक्त पर गर्माता रहा है। चाइनीज मांझे को लेकर पहले भी इस तरह से लोगों की जिंदगी जा चुकी है, लेकिन तस्वीर बदलती नजर नहीं आई। मैं स्टेशन पे से आ रहा था मेरे भट्टे को भांजे को छोड़ के, तो माता जी गया तो घर पे जा रहा था भट्टे पे, अचानक रस्सी आ गई, डोर गला कट गया, हाथ भी कट गया बाइक से। तो वहीं मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में भी चाइनीज मांझे का खतरा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। मकर संक्रांति से पहले सिवनी मालवा में एक मोटरसाइकिल सवार युवक चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया। युवक के गले और कान के पीछे गंभीर कट आए हैं, जिसमें 7 टांके लगाए गए हैं। घायल युवक को निजी अस्पताल में फौरन भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। तस्वीर भी आपके सामने है ताकि समझा जा सके कि चाइनीज मांझे को लेकर जिंदगियां किस तरह से खतरे में आ चुकी हैं। प्रतिबंध के बावजूद जिले में चाइनीज मांझे की बिक्री खुलेआम जारी है, जिससे आम लोगों की जान खतरे में पड़ चुकी है। और देखिए इस बीच यूपी के रायबरेली में भी प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के कहर की एक खबर सामने आई। हड़कंप मच गया। रायबरेली में चाइनीज मांझे ने एक युवक की जान पर यहां पर लाकर रख दी। देखिए रायबरेली के मलिक मऊ पुल के पास चाइनीज मांझे से युवक का गला काफी गहराई तक कट गया।
जिसके बाद गंभीर हालत में इस युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बाद में उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया। खून से लथपथ ये युवक, जिसने भी इसे देखा सबकी रूह कांप गई। एक चाइनीज मांझे की वजह से ये बुरी तरह से जख्मी हो चुका है। और देखिए, राजस्थान की राजधानी जयपुर भी इससे अछूती नहीं रही। पतंगबाजी और चाइनीज मांझे ने कोहराम मचा दिया है। जयपुर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक 10 साल का मासूम बच्चा भी शामिल रहा। वहीं जयपुर शहर में पतंगबाजी से जुड़े हादसों में करीब 150 लोग जख्मी होकर अलग अलग अस्पतालों में पहुंचे। प्रतिबंध के बावजूद खतरनाक चाइनीज मांझे का इस्तेमाल थमने का नाम नहीं ले रहा। राजस्थान के सिरोही में कल एक मोटरसाइकिल सवार प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की वजह से जख्मी हो गया। मोटरसाइकिल सवार लड़के सड़क से गुजर रहा था इसी बीच वो चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया और उसकी गर्दन देखिए किस तरह से यहां पर कट गई। घायल युवक का इलाज चल रहा है। वहीं सिरोही में लोगों ने व्यापारियों से चाइनीज मांझे ना बेचने की अपील की है। लोगों का गुस्सा भी सामने आ रहा है, क्योंकि ये बात सिर्फ इस बार की नहीं है। हर बार यही तस्वीर नजर आती है जहां पर चाइनीज मांझे की चपेट में आने की वजह से लोग जख्मी होते हैं या जान गंवाते हैं। चाइनीज मांझा से अभी पूरा यहाँ से गला काफ़ी कट गया है, जिसमें 7-8 टाँके लगे हैं और एक उंगली कट गई है। तो मैं सभी व्यापारी भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप लोग जो ये चाइनीज़ मांझा है, जो कि बैन लगने के बाद भी आप लोग बेचते हैं, इससे बहुत भारी नुकसान हो रहा है। हमारे जितने पक्षी है वो कितने मर रहे हैं, कितने लोगों के गले कट रहे हैं, कितनों के हाथ कट रहे हैं। और इंदौर में तो पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए सड़क पर खड़ी हो गई। वहां कई पुलिस वाले इशारे करते हुए मोटरसाइकिलों और स्कूटर्स पर जो लोग सवार थे उन्हें रोकते हुए भी दिखाई दिए। पुलिस वालों ने लोगों से फ्लाईओवर के बजाय फ्लाईओवर के नीचे बनी सड़कों के इस्तेमाल की अपील की। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें चाइनीज मांझे से बचाया जा सके। वहां फ्लाईओवर्स के गुजरने के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार के साथ एक स्कूटर सवार महिला भी चाइनीज मांझे की चपेट में आ गई। और देखिए, इंदौर की तरह मध्य प्रदेश के रीवा में भी पुलिस ने चाइनीज मांझे से लोगों को बचाने की मुहिम शुरू कर दी। वहां पुलिस की टीम को आप देखिए, घोघर ईदगाह इलाके में वो पहुंची और बड़े पैमाने पर चाइनीज मांझा जब्त कर लिया गया ताकि लोगों की जान इस चाइनीज मांझे से बचाई जा सके। तो पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। व्यापारी देखिए किस तरह से चंद पैसों के लिए चाइनीज मांझे को यहां पर धड़ल्ले से बेच रहे हैं, नियमों को ताक पर रखते हुए। और ये वही चाइनीज मांझे हैं जिनकी उड़ान कई बार लोगों की जिंदगी पर ऐसी भारी पड़ती है कि वो सीधा मौत की आगोश में पहुंचते हैं। और उधर राजस्थान के कोटा में भी चाइनीज मांझे से एक युवक का चेहरा कट गया। जख्मी युवक को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लहूलुहान, खून से लथपथ ये युवक देखिए किस तरह से जख्मी हो चुका है चाइनीज मांझे के चलते। जानकारी के मुताबिक कोटा के चंबल फ्लाईओवर के पास यही युवक चाइनीज मांझे की चपेट में आया था। कोटा में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की वजह से लगातार हादसे बढ़ते जा रहे हैं। इसके बावजूद आरोप है कि पुलिस वाले प्रतिबंधित मांझा बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते ये चाइनीज मांझे धड़ल्ले से बिक रहे हैं और लोगों की जान देखिए किस तरह से जोखिम में आ चुकी है।